अरे मेरी माँ 5 टाइम नमाजी औरत है यार, 5 नहीं 6। मेरी मम्मा सुबह 2:30 बजे की तहज्जुद भी पढ़ती है। वो 2:30 बजे नींद से उठती हैं, वो पहले तहज्जुद पढ़ती हैं, उसके बाद वो रोज सुबह कुरान अपना एक पारा खत्म करती हैं, फिर सो जाती है नमाज पढ़ के, फिर सुबह उठती है, फिर सुबह उठ के वो हमारे एक सूरह यासीन होता है वो पढ़ती हैं, फिर उसके बाद पढ़ने के बाद 2-3 अपने काम वाम करके फिर नमाज पढ़ती हैं पूरी 5-4 रात तक, फिर रात को फिर एक कुरान का पारा पढ़ के सोती है। ये मेरी माँ का दिन का शेड्यूल है। उस घर में मैं शराब का पैसा लेकर आऊंगा ना। और राहुल का, इसके पापा का नाम मैंने राहुल रखा हुआ क्योंकि वो सच में अली से भी छोटे लगते हैं। मैं एक बार फर्स्ट टाइम घर गई तो मेरे को लगा अली का कोई दोस्त है, तो मेरे अब्बा पापा तो मेरे यार बहुत चिल्लाउट आदमी, मेरे बाप जैसा बाप रहा। मतलब अगर मैं उनके साथ दो पैसे का भी वैसा इंसान और वैसा बाप बन गया ना तो मेरे बच्चे की भी जिंदगी हो। वो ऐसे कैसे शांत कैसे हैं? शांत नहीं थे वो कभी भी, वो शांत बन गए टाइम के साथ। वो अपने टाइम के बहुत बड़े। अब ऐसा लगता है कि उनका मेरा भाई हो गया, अब तेरी बारी। हाँ तो वो वैसे हैं। मतलब जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम सिगरेट पीते हुए पकड़ा तो मुझे फट गई। हाँ मैंने तो देखो अली साला घर पे सिगरेट पीता है। अली तो मेरी मम्मी ने तो बेल्टों से मारा था। हाँ मैं मतलब मुझे याद है कोने में बैठे, मम्मी ने 60 बेल्टें मारी मुझे कि सिगरेट पिएगा ये वो। छोटा था। और पापा ने पकड़ा। पापा ने मुझे साइड पे लेके बोलते सुन यार, बोलते देख सिगरेट है, मुझे भी पता है। पापा भी तब पापा ने छोड़ दी है, अब तब पीते। तो मेरे को पता है आग लग जाएगी ना, छूटेगी नहीं। बोलते तेरी जान है, तेरी जिंदगी है, हम आज हैं कल नहीं है। तुझे लगता है तुझे कितनी पीनी चाहिए, कोई भी चीज़ एक्सेस में करेगा खराबी हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। 10 थप्पड़ मारूंगा, छोड़ने बोलूंगा, तू छोड़ेगा नहीं, तूने पीनी है तो तू देख ले भाई, कम रखना। क्या बात है यार। और लिटरली मतलब मुझे उससे रियलाइज हुआ कि यार ठीक है यार, मतलब मैं कम ही कर लेता हूँ, मैं कोशिश ही कर लेता हूँ कम, क्योंकि यार मारने से कुछ नहीं होता। सही बात। मम्मी और माँ और बेटे का एक अलग रिश्ता होता है। बाप की मार यहाँ लगती है, बाप की मार लग जाती है, बाप की मार इधर चुभती है। हाँ बाप की मार लग जाती है। क्यों? माँ की मार ऐसा लगता है, मार मतलब लगता है जैसे एक प्रसाद है। सारे लड़के कह रहे हैं हाँ माँ की मार प्रसाद है। वो ऐसा लगेगा कि माँ ने मारा है, हाँ 4 मारे फिर अच्छा चलो मम्मी खाना दे दो। मैं लिटरली बेल्ट खाने के बाद ही बोलता, बाप ने मुझे जिंदगी में सिर्फ एक बार थप्पड़ मारा है, मेरी पूरी जिंदगी में। इमेजिन मेरी 25 साल की लाइफ में एक बार। वो थप्पड़, मैं छोटा बच्चा था, मैं कम से कम 8-9 साल का था। मैं 1-1.5 साल तक अपने बाप को नहीं देख रहा था। मेरा बाप को लगा कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने कैसे इसको, मुझे यहाँ चुका थप्पड़। बाप का बर्दाश्त नहीं होता। मेरे को तो नहीं होता। मतलब मेरे पापा मुझसे अच्छे से रहते हैं ना तो मेरे को लगता है कि यार सब अपने सही चल रहा है। बाप नाराज हो जाता है तो लगता है कुछ गलत हो गया। पता चल मम्मी नाराज होती है, मम्मी चलो ना यार छोड़ो ना, 2 KFC के डब्बे भेज दो तो मम्मी मम्मी को 2 KFC के डब्बे, दुपट्टा ले दो उसमें भी खुश हो जाएगी यार, नाइट सूट का पजामा। अच्छा मम्मी के साथ कोई सीन नहीं। बट इसका भी था, अर्श भी एक बार पकड़ा गया था सिगरेट पीता है, इसके पापा ने बहुत सुनाया, कहते पागल अकेला आधी ले बेटा पी। और धुआं मैं पापा को गोले बनाने सिखाए, मैं आज तक पकड़ा नहीं गया। अच्छा एक और चीज अली, जैस्मिन जब लाइफ में आई, क्योंकि जैस्मिन से पहले की लाइफ हम जानते थे, ठीक है, अली एकदम बेफिक्रा, मतलब अर्जेंटीना में हम इतना मस्ती किया, इतना घूमे। फिर जैस्मिन लाइफ में आई तो क्या बदला? बिकॉज मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। कान का थोड़ा सा इशू हो गया। क्या बदला? कान का पर्दा तो ऐसे लगता 4 बिल्लियां एक साथ बात कर रही है। अली धन्य है। अली कैसी है वो? क्योंकि हम सब जानते हो उसको, लेकिन तुम बहुत ज्यादा जानते हो। और हमारे सामने हुआ है, पर हमारा वो फर्ज बनता है कि आदमी को उसकी स्पेस दो। जब आप लोग तैयार हो तब हमें बताएं, सो दैट कि आप भी कंफर्टेबल रहें। यार एक्चुअली में जो सच्चाई है वो वही है कि मतलब मेरी तरफ से मुझे तो रियलाइज बिग बॉस में ही हुआ है, वो सच है। कैसे अली तुमको लगा कि भाई यही है? यार लग गया, मतलब बिग बॉस में जाने से पहले लगा था, मतलब वो जब चली गई थी तब अकेला नहीं मिस कर रहा था। हाँ अच्छा, तो मुझे ही लगा था कि मैं मिस करूंगा। मेरे को बहुत आराम से बाय बाय बोल दिया था कि तू मतलब जा रही हो, चले जा। मैं अपना वेब सीरीज का शूट कर रहा था, मैं उसमें लगा हुआ था। मैं बोला हाँ बाय, ध्यान रखना, ख्याल से ना, ये वो मुझे तो कुछ आइडिया भी था। बट फिर मुझे रियलाइज हिट हुआ उसके बाद, जब 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता ऐसा हुआ तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो कुछ अलग हो रहा है। मतलब मैं मिस कर रहा था उसको अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मिस करने लग गया था।
तो फिर उसके बाद जब मेरे को फिर बुलाया, जब उन्होंने फिर बोला, फिर हमने मुंह फाड़ा और वो मान गए। और मेरा कोई प्लान नहीं था लेकिन वो करने का। एंट्री क्या अच्छी थी, वो गाना लगा और वो ऐसे कर रही हो और तुम ऐसे देख रहे हो, और तभी लगा था कि भाई इनका है सीन या सीन होने वाला है ना। करेक्ट। बड़ा प्यार दिखा हमें था। कुछ समझ भी नहीं आया। एंड हाँ, जैस्मिन ने पहले एक बार मुझसे पूछ चुकी थी, तो बट मैंने कितनी चालाक है मैं झूठ नहीं वो। हूँ, मतलब मैंने उसको सच बोला। मैंने बोला यार नहीं है अभी ऐसा कुछ सीन मेरी तरफ से, तो मैं नहीं, जो सच्चाई है, ऐसे झूठ नहीं बोल सकता था मैं उसको, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी थी, आपको ही पता है कि मतलब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ उसको झूठ बोलूँ या उसको लटका के रखूँ, तो मैंने उसको सीधा क्लियर रखा था कि नहीं है। बट जैस्मिन के आने से यार लाइफ बहुत चेंज हुई। लाइफ समझदार है जैस्मिन। बहुत समझदार है वो। है? जैस्मिन एक्चुअली में एक ऐसी लड़की है जो मतलब होता है ना, जो आपके घरों को जोड़ के रखती वाह। वाह। उस लड़की ने मेरे 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 जितने रिलेटिव्स हैं, मेरे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सबकी फेवरेट है। क्या बात है। वो मेरी बुआ की फेवरेट है। मेरी बुआ मुझे फ़ोन करती है और मुझे दूसरी बार सबसे पहले पूछती है वो जैस्मिन कैसी है। वो मेरी मासी की फेवरेट है। वो मेरे मामू की फेवरेट है। वो मेरे घर में सबकी फेवरेट। बच्चों की? मेरे बच्चों की देखो ना, मेरे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, दूसरी चीज़ पूछते हैं जैस किधर है। मतलब लिटरली वो जैस को खुद फ़ोन निकालते हैं, जैस को फ़ोन मिलाते हैं, वो जैस बोलते हैं उसको, फ़ोन मिलाते हैं। वो सबकी, मेरे पापा की और जैस्मिन का एक बहुत ही अलग बॉन्ड है। मतलब इतना प्यारा बॉन्ड है उनका, एंड जैस्मिन ने वो मेंटेन रखा हुआ है। मतलब बहुत, मेरे पिछले रिलेशनशिप, जो मेरा इससे पहले जो रिलेशन था लास्ट, जो बहुत ही सीरियस था, वो मतलब उसका रीज़न ही यही था कि कहीं ना कहीं परिवार में उसने मुझे बोला कि यार हम जब शादी करेंगे फ्यूचर में हम अलग रहेंगे, तो वो चीज़ मुझे नहीं जमी थी। मतलब मैं आपको अपने पहला एक रिलेशन था मेरा, उसकी बात बता रहा हूँ। एंड इसी वजह से वो हमें, मेरे को आगे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के बिना, भाई मैं एक ही लड़का हूँ, मैं अपनी फैमिली में साथ लेके चलूंगा जहाँ भी जाऊँगा। मैं अपनी फैमिली को अलग नहीं रख सकता। Yes. मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए। एंड जैस्मिन ऐसी है कि मतलब वो, क्योंकि उसने भी यार, वो लड़की भी फैमिली में रही है, एंड वो मतलब उसको जो प्यार फैमिली में, मेरी फैमिली में मिल रहा है ना, मतलब वो उसको देख के बहुत ओवरवेल्म्ड है वो। मतलब वो बहुत खुश है। एंड वो खुशी देख के ना मुझे भी अच्छा लगता है। एंड ऑब्वियसली अगर कोई जो आपके माँ बाप को आपके जैसा प्यार करे, नहीं मिलता यार वैसा। Yes. सही पार्टनर, वैसा पार्टनर नहीं मिलता है इंसान को। तो जैस्मिन ने ना मतलब मेरी लाइफ में आके बहुत चीज़ें बदली। क्या एंड क्या होता है ना, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मैं शायद अभी भी उतना अच्छा नहीं हूँ जितनी जैस्मिन। क्या बात है। मेरे को लगता है कि मैं शायद अभी भी उतना जैस्मिन को नहीं दे पाता हूँ जितना वो मुझे दे पाती है। वाई? बिकॉज मैं उतना खुला हुआ इंसान नहीं, मैं उतना दिखा नहीं सकता हूँ। और ये कहीं ना कहीं हमारे बीच में कभी कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है इस चीज़ को लेकर। मेरे यहाँ कुछ और होता है, मेरे यहाँ कुछ और होता है। और ये मेरी बचपन की प्रॉब्लम है, ये मेरी स्कूल टाइम से प्रॉब्लम है। मैं बोलना कुछ और चाहता था, मेरे दिमाग और दिल में कुछ और होता है, मैं वो चीज़ बोल नहीं पाता हूँ। मैं सामने हूँ, जो हूँ सच्चा हूँ। Yes. जो है मेरे दिल में मैं रखता नहीं हूँ किसी के लिए भी कुछ भी। बट जैस्मिन शायद इतनी ज़्यादा, कैसे रखूँ मैं इस चीज़ को, है कि इतनी ज़्यादा अच्छी इंसान है ना वो, कि मुझे अपना आप लगता है कि यार शायद मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं अली, तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम ये बात बोल रहे हो, वरना कोई यार मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ताकि कि मतलब अच्छा बनने के लिए, ऐसा नहीं, अच्छा बनने के लिए नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी दुनिया को दिखाना। मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपनी स्टोरी में जो है सच है। मैंने मेरा सोशल मीडिया पे आप देखोगे कोई फेक नहीं है। मैं बहुत सच्ची चीज़ डालता हूँ। मेरे को जो मैं रियल हूँ मैं वही डालता हूँ। मैं 3 गाली भी देता हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता दुनिया से। आपको अच्छा लगता है मेरी गाली सुनना तो सुनो, नहीं लगता तो मुझे अनफॉलो कर दो। मैं नकली इंसान हूँ, क्योंकि हम वो सोशल मीडिया वाली जनरेशन नहीं है। हम वैसे नहीं बने। हम जो फॉलोअर्स को सुनना है मैं वही बोलूंगा। एग्जैक्टली, मैं वो नहीं करूंगा। मैं वैसा इंसान नहीं, ये मैं हूँ। अगर मेरा ट्विटर आप देखोगे, मेरे ट्विटर पे 1 लाख गाली होती है। बहुत गालियां देते हैं लोग, मुझे बहुत गाली देते हैं। बहुत गालियां। ठीक है, मेरे ट्विटर पे बहुत गालियां होती है मेरे ओपिनियन पे, क्योंकि मैं गलत चीज नहीं लिख सकता। मैं किसी से नहीं डर सकता, मुझे डर नहीं लगता, मुझे किसी के फैंडम से डर नहीं लगता। आप समझ रहे मेरी बात? मुझे नहीं डर लगता किसी से, मेरा कुछ कोई नहीं उखाड़ सकता। सोशल मीडिया डॉन एक अलग दुनिया है। रियलिटी क्या है दुनिया वो नहीं जानती। मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं 1000 लोगों में खड़ा हो जाऊंगा बेखौफ, मुझे किसी का डर नहीं है। मेरे बारे में कोई कुछ बोलेगा ना,
तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है ना, कितना कुछ चल रहा है। अब हमारे इतने दोस्त हैं तो वो सब लोग क्या करते हैं, वो आपस में सब लड़ते रहते हैं, कोई कुछ। अब हमारा जिसका जो ओपिनियन होगा वो डालता है, तो वो सबके आपस में कुछ ना कुछ डालेंगे लोग। किसी के बारे में तुम लिखोगे, अगर यार अभी मैं कुछ भी मुस्लिम्स के लिए कुछ हो गया, मैंने उसके बारे में लिख दिया, नीचे आ जाएंगे कमेंट, पाकिस्तान चले जा, तू काफिर है, तू ये है, क्या बोलते हैं इसको, देशद्रोही है, तुम्हें रखा क्यों है यहाँ पर, तुम हो क्यों यहाँ पर, तू साले कश्मीरी, तुम ये हो, तुम वो हो, गंदी गंदी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ, सब फेक प्रोफाइल है, सब अलग अलग प्रोफाइल है, ठीक है। अब समझ आता है कि जब तक तुम एक रियलिटी शो कर रहे हो या कुछ बिग बॉस जैसा शो था, तो उसके बाद इंसान को ये सब मिलता है। बिग बॉस के बाद तो गालियां पड़ती है, मिलता है, ठीक है। अब उसको बहुत टाइम हो गए हुए, बट मेरे ओपिनियन पे मुझे पड़ती है, और मैंने वो ओपिनियन चेंज नहीं किया, मैंने उसके बाद वो चीज़ नहीं लिखी। अच्छा, मैंने किसी के बारे में लिख लिया, कहीं किसी हिंदू या सिख धर्म में कुछ हो, वहां लिख दिया, नीचे मुसलमान गालियां देने लग गए, तू तो ये है, तू तो इनका है। अब समझ रहे हो, इंसान ऐसी जगह पे अटका हुआ है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू गाली दे रहे हैं और मुसलमान गाली नहीं दे रहे, मुसलमान भी गाली दे रहे हैं, सब कर रहे हैं यार, सब। इन लोगों को, जो ये गाली देने वाले लोग हैं ना, इनका खुद का कोई वजूद नहीं है। करेक्ट, समझो मेरी बात, इनका खुद का कोई वजूद नहीं है। जो इन सब लोगों की, अभी आप देखो जो ये फैंडम वॉर्स होती है, अब इनके जितने भी आइडल्स हैं जिनकी ये फैंड में है, वो सब रियल लाइफ में बहुत अच्छे लोग हैं, सबके साथ बैठते हैं ना, सही कहा, सबके साथ बैठते हैं, करेक्ट, कितने अच्छे लोग हैं, करेक्ट हैं। अब आप नाम ले लो, आप शनाज ले लो, आप सिद्धार्थ को हम जानते थे, आप आसिम को ले लो, आप मुनावर को ले लो, आप एलविश को ले लो, आप हमें ले लो, आपको ले लो, सबको ले लो, सबके साथ बैठे हैं, सब कितने अच्छे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है जो प्यारे लोग हैं, करेक्ट है ना। अभी आसिम के लिए लोग 50 बात कर रहे हैं, अभी आसिम को लोग गाली दे रहे हैं, क्योंकि उसने क्या किया, कैसे किया, यार वो उसका नेचर है। हाँ सच्ची वो ऐसा ही है। नहीं यार देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, वो उसका नेचर है, उसको नहीं अच्छा लगा, आप लोग कौन हो तो जज करने वाले, वो उसका और चैनल का मसला है ना। हाँ। चैनल ने उसको हटाना था, क्या करना तो वो कर लिया। हाँ। आप लोगों का कोई मसला, देखो यार, मुझे जहां तक लगा, मैं सच बोलूंगा, मैंने एपिसोड नहीं देखे, मैंने लेकिन स्पेशली आसिम वाला चांस हमने देखा। और यार देखो, अगर वो इतना दिखाया है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा होगा, वो एडिट भी होगा, उधर क्या क्या होगा वो हम नहीं जानते, वो कोई नहीं जानता। एंड कहीं ना कहीं अगर इंसान इतना पागल है तो प्रोवोक हुआ है, किसी ने प्रोवोक किया होगा आसपास। अब अगर तुम सब लोग यार, एक सेकंड, इतना गुस्सा, मुझे बात बता, जब हमारे वाले सीजन में तेरा और उसका हल्का सा हुआ था, आदित्य नारायण का, हम जो साथ वाले थे, हमने उस माहौल को नॉर्मल किया। करेक्ट, हमने क्या किया, आदि को लिया, आदि क्या कर रहा है भाई, मत कर, अच्छा ही लगता, हर्ष क्या कर रहा है यार, खत्म कर। अगर ये जो बाकी के जो 10-12 लोग वहां खड़े थे, अगर वो चाहते, अगर वो चाहते हैं तो नॉर्मल हो जाता। अब तुम सब जाके उसको प्रवोक कर रहे हो, कोई उसको बोल रहा है कि तू अब सब, यार बिग बॉस नहीं चल रहा है यार। हाँ, मुझे लगता है कि हर शो को बिग बॉस बनाने लग जाते हैं सब लोग लड़के। Exactly. तो ये चीज कहीं ना कहीं तुम लोग नहीं बोल सकते हो ऐसे यार, तुम ठीक है यार, सबका अपना नेचर होता है। आसिम है थोड़ा अग्रेसिव, जो उसका नेचर है, उसका नेचर है, किसी को हेट करो या लाइक करो, वो उसका नेचर है। मुझे वही बोलता था, कहता मैं मिला हूँ अली के साथ, आसिम को ऐसा तो नहीं है। अरे बिल्कुल, आसिम ऐसा इतना हाँ यार, अरे अपन मिले थे ना, मालूम है ना, हम उम्रा करने, हम बचपन से जानते हैं उसको, ठीक है यार, उसका एग्रेशन है, उस एग्रेशन को अगर वो, मैं ये नहीं बोलता हूँ ठीक है, अगर उसने, मुझे नहीं पता उसने रोहित सर के साथ बदतमीजी की कि नहीं की, अगर उसने वो की, वो वहां गलत है, ठीक है, जो सीनियर व्हाटएवर, बट जो बाकी के लोग वहां पे 10-12 खड़े, तुम्हारा फर्ज बनता है कि उस चीज को काम डाउन करना। तुम आगे से उसको और एटीट्यूड दिखा के अपने आप को हीरो दिखाना चाहोगे, वो आई डोंट थिंक सो, दैट्स राइट। खाली जहाँ पे वो देखा कि रोहित सर, अभी देखो आदि भी थोड़ा गर्म नेचर का था, बाद में आदि कैसा मिक्स हो गया बीच में, क्यों हो गया, हम सबकी वजह। हाँ, क्योंकि हम सब ने, जब कट होता था हम सब गए उसके पास। हाँ। याद है आपको वो अंडरग्राउंड में सीन चल रहा था जहाँ पे तू कर नहीं पा रहा था, वो खोल गुस्सा हुआ, तो हमने क्या बोला, हमने उसको बोला देख आदि वो नहीं कर पा रहा है ना, उसने अबॉर्ट किया, तू अच्छा कर रहा है, हाँ, तू करना। हाँ। और उसने उसको भी लगा कि हाँ यार वो समझा, और उसके बाद आज कितने अच्छे दोस्त है ये दोनों। तो अब आप मुझे बताओ, वही चीज अगर बाकी लोग, अब अगर सब जाके हाँ सर ये तो ये कर रहा था, हाँ सर इसने तो ये बोला था, एक ही टाइम पे सब चढ़ गए यार। अब आसिम को भी कहीं ना कहीं क्या लगा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं समझो मैं खड़ा हूँ, मुझे बोल रहे मैं क्या सोचूंगा, यार मैं तो टीवी पे छूते नहीं जाऊंगा,
National TV. एज एन एक्टर, वो भी 4-5 साल एज एन बाद आया है। परफॉर्मर, एग्जैक्टली व्हाट यू थिंकिंग कि मेरे को रिकॉर्ड हो रहा हूँ मैं, राइट? आपको तो ये रियलाइज होगा ना, तो खत्म होगी ना बात। तो उसके बाद आप बैठे हो, कोई आपको कुछ भी बोल रहा है तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं तो गलत दिखूंगा। तो उसने क्या किया, उसने अपना वो बचाने के लिए वो अग्रेसिव हो गया और वही लग गया। और वही लग गया। अब लोगों को नहीं पता है ना रियलिटी क्या है, तो उससे क्या होगा, देखो आसिम के लिए भी अच्छी चीज नहीं हुई, सामने वालों के लिए भी अच्छी चीज नहीं हुई, तो वो चीज गलत होगी। तो यही सब चीज है। क्योंकि मेरे को भी था कि आसिम रहता शो में तो अच्छा होता। अभी मेरे जैसे इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ छुपाने को नहीं, कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं कुछ भी अपना ओपिनियन लिख देता हूँ। नीचे अगर 100 गालियां भी आ जाती हैं तो यार नहीं देखता मैं, नहीं देखते? पढ़ते ही आज तक नहीं पढ़े, मुझे बाकी लोग बताते हैं कि भाई देखो तो 1000 लोगों ने गाली दी है, 1000 नाउ शगुन, तेरे को तो तेरे को तो वो दिया मैंने कहा किसको फर्क पड़ता है यार, किसको फर्क? ट्विटर क्यों है? एक्स, आई मीन करेक्ट, एक्स किस लिए? एक्स इसलिए आप ओपिनियन देने के लिए। opinion दो। तुम अपना ओपिनियन डालो और निकल जाओ। दुनिया देखो क्या सोचती है फर्क नहीं पड़ता हमको, तो ओपिनियन डाल के निकल जाओ। सामने किसको फर्क पड़ता है? मुझे घंटा वो 15-14 साल के बच्चों से फर्क पड़ता है। और ये सब यार ये वही है, ये यही लोग हैं, 3 अकाउंट इन्होंने ही बनाए हुए हैं। आप देखो अभी अभिनव मैसेज कर रहा है उसको 1100वीं गाली मैं दूंगा।